वेलकम टू ऑल, वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। एज यू ऑल नो, हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज कंटिन्यू है। उसी को कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी करते हैं स्टार्ट। उससे पहले कोर्स के बारे में बता देते हैं। हमारा कोर्स है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है, जिसमें है आपको कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स विद डिटेल टाइम टेबल एंड विद हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स, वीकली एंड लाइव टेस्ट इंक्लूडिंग ऑल पीवाईक्यूज, डिटेल टाइम टेबल, ठीक है, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। यस, ठीक है, इट इज़ नॉट 999, नॉट 299, इट इज़ जस्ट 99, ठीक है। फॉर न्यू ईयर ऑफर ये आपका है 99 में, ठीक है, 99 में आपका कोर्स है न्यू ईयर ऑफर के लिए, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स, वीकली लाइव एंड टेस्ट इंक्लूडिंग ऑल पीवाईक्यूज, ठीक है। नो 299, नो 999, इट इज जस्ट 99 फॉर न्यू ईयर ऑफर। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो ओके, उससे पहले बता देते हैं कोर्स के बारे में। अगर किसी को सिर्फ इंग्लिश का कोर्स परचेज करना है, उसके लिए इट इज़ जस्ट 299, ठीक है। For English course, it is 299. Next, so the question number first of the day is select the most appropriate synonym of the given word. That is sacred means पवित्र, means कैसा है? होली, ठीक है। और होली बुक, sacred book ये होता है ना, गीता, कुरान, बाइबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज एन one word substitute for the given group of the words. A game in which neither party wins, जिसमें कोई नहीं जीतता तो मैच क्या हो जाता है? मैच ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। मैच के लिए ड्रॉ यूज़ करते हैं, इक्वल नहीं यूज़ करते, फ्लॉप यूज़ नहीं करते हैं। सो ये आपका टोटली प्रीवियस ईयर पे सीजीएल पे फोकस है। सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। इनको डेली बेसिस पे कीजिए और इससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम विद ग्रेट एंथुजियाज्म। इसको करने की ट्रिक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए एज सच कोई अलग से पूरे पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। नो, नॉट एट ऑल। इसको करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ, बताओ, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दैट्स इट। अब आपको पता है बीइंग किसके साथ यूज होते हैं? कॉन्टिन्यूस के साथ, तो बीइंग तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं द नेशनल एंथम हैज़ बीन की, हैज़ कब है? परफेक्ट के साथ यूज होगा, ठीक है। बट यहाँ किसकी बात हो रही है? दैट इज V2, ठीक है। मीन्स किस में है? सिंपल पास्ट में है, तो हम उसको किस में लेके जाएंगे? वोज में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें इज सिंग है, इज संग तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड। बताओ, एलियन, फुल, ऑलरेडी एंड अक्रॉस। अक्रॉस क्या है आपकी? इनकरेक्ट है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग फॉर अक्रॉस? ACROSS विल बी द correct spelling. Okay, next question, question number 5, that is select the most appropriate antonym of the given word, that is native. Native का हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। and what is antonym and synonym? Antonym means अपोजिट वर्ड, सिनोनियम मीन्स सिमिलर वर्ड। हम इन सारे वर्ड्स को डेली बेसिस पे वोकैब वाली क्लास में भी करते हैं, ठीक है। हमारी इसी चैनल पे डेली बेसिस पे वोकैब आती है, ठीक है, जिसमें हम करते हैं वोकैब विद ट्रिक्स। वो भी देखिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसमें सारे आपके PYQs ही होते हैं, ठीक है, उसमें हम करते हैं सारे वर्ड्स को। सो द अपोजिट ऑफ नेटिव विल बी फॉरेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लुक डाउन अपॉन, ठीक है, बताओ। एंड वन मोर थिंग, दिस इज योर इडियम एंड फ्रेज। देर इज नो लिटरल मीनिंग फॉर इडियम एंड फ्रेज। इसका कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है। अब बताओ, लुक डाउन अपॉन का क्या बताना है आपको? इडियम एंड फ्रेज बताना है। टू लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड, टू बी फुल ऑफ गिल्ट, एंड टू लुक डाउन फॉर अ हाइट, एंड टू कंसिडर समवन इन्फीरियर। किसी को कैसा फील करना? अपने से कम समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, and if there is no error, find and tick no error, choose no error. Okay, he married with a rich heiress last year. So what will be the correct answer? बताओ, we will not use with it, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। सीधा गलत वाले पे ही ध्यान जाता है अब तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मीन्स क्या बताना है? सिमिलर बताना है, सिनोनियम बताना। वेरी, वो कैसा हो गया है? बहुत ज़्यादा टायर्ड है, वियरी है, ठीक है। कपड़े पहन पहन के, कपड़ों को, क्लोथ्स को वियर कर करके वियरी हो गया है, ठीक है। देखो हम ट्रिक से कर सकते हैं इसको। क्लोथ्स को वियर कर करके क्या हो गया है? वियरी हो गया है। कैसा हो गया है? रेस्टलेस,
लिवली, टची या फिर एग्जॉस्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाना, एग्जॉस्टेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्वेश्चन फिर से आपका कौन सा आ गया, पैराजंबल वाला, ठीक है, पैराजंबल। इसको हम ऑप्शन की हेल्प से करते हैं, करेक्ट, विद द वी विल डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। एज यू कैन सी, देखो कैसे करेंगे हम इसको। वाइल ही वॉज, किसकी बात हो रही है, वी डोंट नो, हम ही से नहीं देखेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए तो हमारे इसमें भी नहीं है, इसलिए ए को हमें चेक भी नहीं करना है, इवन रीड आउट भी नहीं करना, रीड भी नहीं करना है ए वाले ऑप्शन को, क्योंकि ए एज सच ए इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इवन ऑप्शंस में भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस में नहीं है। रमेश ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ ही वुड, देखो रमेश की बात हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट रमेश, इसका मतलब रमेश क्या है, नाउन है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं बी इज द करेक्ट। अब बी के साथ हमें जस्ट क्या देखना है, सी वाला करेक्ट होगा या डी वाला, बस पहले हम देखते हैं बी के साथ सी। टू ट्राई हाउ ही वुड cope with blindness, Ramesh started walking with his eyes closed, ठीक है, he feared that he might even lose his sight and go blind। तो पहले कौन सा जा रहा है इसके साथ, बी के साथ, डी कनेक्ट है, ठीक है, देन सी देन ए। कैसे पता, क्योंकि हमने एक पेयर फाइंड किया है जिसमें बी के साथ डी कनेक्ट है, आगे हमें नहीं देखना, दैट्स इट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको जस्ट 2 ऑप्शंस को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, दैट इज गाइडेंस, गिल्टी, गार्जियन एंड गारंटी। बताओ, गाइडेंस ठीक है, गिल्टी भी ठीक है, गार्जियन भी ठीक है, गारंटी में क्या आएगा, देखो RANTEE will be the correct answer। so आपका इनकरेक्ट यही है वर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीप एब्जर्ट ऑफ, ठीक है, कीप, ओके, फिर से आपका क्या आ जाता है, इडियम एंड फ्रेज ऑफ द डे, एंड कीप एब्जर्ट ऑफ मीन्स कीप अप द गुड वर्क, कीप अहेड ऑफ या फिर कीप वन सेल्फ अपडेटेड, कीप अ वॉच ऑन, किसी पे क्या रखना, ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, कीप वन सेल्फ अपडेटेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 फिर से आपका आ जाता है पैराजंबल वाला, जिसमें हमें क्या चेक नहीं करना है, किस ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, चलो बताओ। हम इसमें चेक नहीं करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस, ओके। नेक्स्ट लेट्स चेक द ऑप्शन नंबर बी, द यंग वंस रिमेन विद देयर पेरेंट्स, यंग वंस की बात हो रही है, ठीक है जी, ओके। ओफन अनदर वेल, इसके बाद यहाँ भी ओफन से स्टार्ट है, दूसरी वेल की बात हो रही है। सो अभी हमें क्या कंक्लूजन निकाला है हमने, कि कहीं ना कहीं डी से स्टार्ट है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी से, यहाँ से स्टार्ट है। अब देखो किसमें डी के साथ कनेक्शन है, डी के साथ ए भी है, डी के साथ बी भी है, दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। वाइल वेल्स हैव हाईली डेवलप्ड मैटरनल इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, वेल से स्टार्ट है क्वेश्चन, इट इज क्लियर, यस। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, बी के बाद क्या है, डी के बाद आपका ए का कनेक्शन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे फाइंड आउट करते हैं, पूरा नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। नेक्स्ट, हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को करना है, ये और मेन बात है, ठीक है, इंग्लिश में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस। मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, वन मोर थिंग, इंग्लिश में जो बात हम बोले, जो भी बात बोली जाती है इंग्लिश में, उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है जो हम बोल रहे हैं उसके एज इट इज़ इंग्लिश यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे, वेंट ऑफ, ठीक है, गोइंग ऑफ नहीं, वी विल यूज वेंट ऑफ। नेक्स्ट इज कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज, क्या है ये आपका, दैट इज इनडायरेक्ट वे में आपको बताना है, ठीक है। कैन यू हेल्प मी find my way please, okay। The traveler asked the passer by that he can kindly help him find his way। Next, traveler requested to the passer if he can help him find his way। इसमें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किस में है, सब कैन में है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, कैंसिल कर दो इसको, कैन है, कुड है, ठीक है। ट्रेवलर आस्क द पासर बाय कुड यू काइंडली हेल्प मी, इसमें क्या नहीं है, इफ नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, चलो टाइम दे देते हैं।
द मिनिस्टर गिव एंड डैश दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इंश्योरेंस, एम्बिशन, एश्योरेंस किया गया, ठीक है। एश्योरेंस किसी को एश्योर करना, टू एश्योर या सांत्वना देना कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉयज़ फॉर हर, किसने जानी जाती है, सारे उसके एम्प्लॉयज़ उसको किस बात के लिए प्यार करते हैं, बिकॉज ऑफ हर इंसोलेंस, बेनिवोलेंस, कॉन्डोलेंस एंड मेलेवोलेंस, ठीक है। बैनी इज़ अ रूट वर्ड, मैंने आपको पहले भी बताया है, देखो बहुत बार ये हमने वोकैब वाली क्लास में भी किया है ये वर्ड, ठीक है। डेली बेसिस पे आपकी वोकैब की क्लास होती है जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब, सिनोनियम, एंटोनियम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ट्रिक्स एंड पिक्चर्स की हेल्प से हम उसको करते हैं, ठीक है। वर्ड इज बेनिवोलेंस, दैट मीन्स गुड एंड वेल, ठीक है। बेनिवोलेंस इज रिलेटेड टू गुड एंड वेल, ठीक है। इसका मतलब वो कैसा है, जेनरस है, बिग हर्ट, इट इज द आंसर। कैसा है वो, जेनरस एंड कैसी है, बिग हर्टेड, ठीक है, बिग हर्टेड। वी यूज दिस वर्ड फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, जिसके साथ भी देखो माल लगता है वो सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। डोल लगता है वो कैसे होते हैं, सैड, ठीक है। नेक्स्ट इज, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा टॉपिक से है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें भी कौन सा टॉपिक, जिसमें हमारा आर्टिकल वाला टॉपिक है, ठीक है। आर्टिकल वाले टॉपिक में क्या होता है, जो ऑथर है वही एक्टर है, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि आर्टिकल एक के साथ है, द फेमस ऑथर एंड द आर्टिकल, ओ सॉरी द एक्टर, अगर ये होता है ऐसे, द फेमस ऑथर एंड द एक्टर, दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल यूज करते हैं, इट मीन्स कैसा होता है ये, प्लूरल। अब बोला है द फेमस ऑथर एंड एक्टर, जो ऑथर है वही एक्टर है, इट मीन्स सिंगल पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। सो वी यूज इज विद इट। ऑन फॉलोइंग ऑप्शंस गलत है इसमें, सो व्हाट वी यूज विद इट, इज बीइंग ऑनर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, scarcely had the passengers boarded the plane when the captain welcomed them। बिल्कुल ठीक है, no error, no improvement is required here। So question number 20 is, that which cannot be satisfied, बताओ, that which cannot be satisfied, insane, ingenious, inept, insatiable, ठीक है, satisfy नहीं हो सकता। ओके, नाउ द फेवरेट पार्ट, दैट इज अबाउट द पैसेज। पैसेज में अगर आप एक कर रहे हो, उसी से रिलेटेड, उसी से कनेक्टेड सारे करोगे तो आपके गलत नहीं होंगे, एंड ये तो इजी है। देखो, एडवर्टाइजमेंट इज द प्रमोशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन, हमने देखा है इट प्रोवाइड्स एन है, ठीक है। एन दूसरा ले लेते हैं, एक सेकेंड। इट प्रोवाइड्स एन, एडवर्टाइजमेंट क्या है, प्रमोशन है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, advertisement is the promotion of goods and services. It provides an dash. Let's check the option. It's provide an occasion, excuse, event or opportunity. क्या provide करते हैं, it provide an opportunity. Okay, it provide an opportunity. Next is question number 22nd. देखो, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर, क्या, टू सेल देयर, सो चेक द ऑप्शंस, टू सेल देयर आउटकम, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, टू सेल द कंपाउंड्स, टू सेल द क्रिएशन। तो क्या सेल करते हैं वो, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, राइट, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड द क्वेश्चन इज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, एवरी टाइम वी स्विच डैश द टेलीविजन, जब भी वो टेलीविज़न को क्या करते हैं, स्विच करते हैं, एंड द ऑप्शंस आर, एवरी टाइम वी स्विच ऑन द टेलीविज़न, ठीक है, ऑन, ऑफ, एट, इन। ऑफ तो वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, स्विच ऑफ करने के बाद कैसे टेलीविज़न में वो देख सकते हैं, ठीक है। एवरी टाइम व्हेन दे स्विच ऑन द टेलीविज़न, जब भी वो टेलीविज़न का स्विच क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ऑन द टेलीविज़न, ठीक है। एंड हेयर प्रोडक्ट फॉर देयर बेटर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इसमें अपॉर्चुनिटी, द टेलीविजन, वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, इजी था ये तो आपको, ठीक है।
सम प्रोडक्ट्स, और अब देखो, वी फाइंड सम प्रोडक्ट्स और द अदर टू बी और बीन और बीइंग किस चीज़ के लिए है, ठीक है, और द अदर प्रोडक्ट्स बीइंग पुश्ड टुवर्ड अस। बीइंग का क्या मतलब हो जाता है, पैसिव फॉर्म में हो जाता है। इट मीन्स किसी और के द्वारा काम किया गया है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, हम टीवी ऑन करते हैं, टीवी ऑन करने पे बहुत सारे एड्स आते हैं हमारे सामने, और हमारे सामने बहुत सारे एड्स को क्या किया जाता है, पुश टुवर्ड अस, हमारी तरफ पुश किया जाता है, जिससे हम अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे उस सेंस में, ठीक है। पुश टुवर्ड अस, इट कैनॉट बी डिनाइड दैट, ये मना नहीं किया जा सकता कि दैट द डैश। नंबर 25 इज, इसको हम पास ले आते हैं पैसेज के, चलो भाई ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है, आ जाओ। इट कैनॉट बी डिनाइड दैट द डैश, क्या, इन्फ्लुएंस, इमोशन, मोटिव एंड फीलिंग, क्या है उनका मोटिव है, ठीक है, क्या है उनका मेन मोटिव है, ओके। It cannot be denied that the motive behind commercial advertisement is to increase the sales and earn more profit. सबका मोटिव यही तो होता है, ठीक है, मोटिव, ओके। एंड इसी के बेसिस पे हमने किया है आज का प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, करते रहिए, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।